वो साहिल के एक सिरे से चलता हुआ उस मकाम तक पहुंचा जहां माहीगीरों की कश्तियां समुंदर से खींचकर बांधी गई थीं। उसने 4 या 5 बार यहां से वहां गश्त किया। हर बार वो थोड़ा सा आगे गया और अपनी तलाश का दायरा बढ़ाया। वो रेत खंगालता रहा, खासतौर पर उस जगह जहां सयाह आते थे। उसे प्लास्टिक की एक अंगूठी मिली जो उसकी पतली उंगलियों में से किसी में नहीं आई। उसने अंगूठी को इस उम्मीद पर अपनी जेब में डाल लिया कि उसे शहर में फरोख्त कर सकेगा। उसे अक्सर साहिल पर प्लास्टिक की अशिया मिलती थीं जो वो अपनी गरीब आबादी में बेच देता था। उसे एक चुस्नी मिली जो उसने समंदर के पानी में धो ली। उसका जी चाहा कि उसे मुंह में लेकर चूसे। हर सुबह उसकी माँ बड़े बाजार जाती थी। वहां वो घरेलू काम करने वाली दूसरी औरतों के साथ घंटों खड़ी रहती। फिर कोई आता और उनमें से किसी एक को अपने घर पर काम के लिए ले जाता। जब वो लड़का वापस जाता और अगर उसकी माँ वहां खड़ी मिलती तो वो कभी कभी उसे शक्कर से भरी तेल लगी रोटी देती थी। एक प्लास्टिक का सैंडल रेत में आधा धंसा हुआ था। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया और उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। उसने चुस्नी को अपनी पेवंद लगी पैंट की जेब में रखा, फिर सैंडल पर से रेत साफ की। वो सफेद रंग का था और अभी पहनने के काबिल था। उसने उसी मकाम पर तलाश जारी रखी, कभी अपने नंगे पैर इस्तेमाल किए और कभी हाथों से काम लिया। इस तरह गड्ढे की लंबाई चौड़ाई बढ़ती गई। सूरज ने उसे हल्कान करना शुरू कर दिया। पसीना उसके कमजोर जर्द चेहरे पर फूट पड़ा। उसके बाजू और टांगे कांप रही थीं। पैरों से रेत को खोदने और उसमें दबी सख्त अशिया से टकराने पर पंजों में दर्द उठता था। वो समंदर तक गया और मुंह, हाथ और पैर धोए। लहरों के साथ मादनी पानी की प्लास्टिक बोतल तैरती हुई आई। उसने बोतल को पकड़ लिया। वो खाली थी। उसने ढक्कन खोला, बोतल में पेशाब किया और ढक्कन बंद कर दिया। वो एक कदम पीछे हटा और गहरा सांस खींचा। फिर पानी के किनारे तक दौड़ा और पूरी कुव्वत से बोतल को फेंका। वो चंद लम्हों के लिए पानी में डूबी, फिर सतह पर तैरने लगी। उसके गुस्से और थकावट में जरा सी कमी हुई। वो साहिल के साथ साथ चलता गया। जहां वो मौजूद था उससे दूर लोग पैराकी कर रहे थे या रेत पर लेटे थे। मौसम गर्मा का इख्तिताम था और सयाहों की आमद का भी, वही जो समंदर से मोहब्बत करने वाले गैर मुल्की सयाह है। वो सब बेकार और खराब माल था, बिकने लायक कुछ न था। छोटा सैंडल उठाए वो चलता रहा। उसने प्लास्टिक की टोकरी उठाई। उसका दस्ता नहीं था और एक तरफ से टूटी हुई थी। उसने सैंडल उसमें रखा और मुख्तलिफ सिमतों में आवारागर्दी करता रहा। रेत को खंगालते हुए सैंडल के दूसरे पैर की तलाश ने उसकी सारी तवानाई छीन ली थी। उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। उसने खोई हुई अशिया की तलाश खत्म करने का फैसला किया। लोग चीजें खोते या भूलते नहीं हैं, उसकी मां ने एक बार उससे कहा था। अगर वो कुछ खोते या भूलते हैं तो वो कीमती शय नहीं होती। वो उन अशिया को फेंक देते हैं जो तुम्हें मिलती हैं। वो उन्हें खोते या भूलते नहीं हैं। कचरा जो ना बिक सकता था और ना खुराक फराहम करता था, फजूल। लेकिन वो कोई और काम नहीं ढूंढ सका। वो बस यही कर सकता था कि गर्मियों में साहिल पर जाता, हर सुबह और कभी कभार शाम में भी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, उसने एक दिन अपनी मां से कहा, तो माहीगीर बनूंगा, अपने बाप की तरह। उसका बाप जवानी में मर गया था। उसकी कश्ती समंदर में गर्क हो गई थी और वो 2 माहीगीरों के साथ डूब गया था। उसे प्लास्टिक की एक मछली मिली। उसने उसे उठाया और करीब से मुआयना किया, फिर बेहतियाती से टोकरी में डाल दी। उस सुबह भूख की वजह से उसे इन छोटी मोटी अशिया में दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी जो अमूमन उसे लुत्फ देती थी। माहीगीरों ने बड़ा जाल फेंका। पीछे हटे हुए वो रस्सी खींचते रहे, यहां तक कि गिरने वाले हो गए। वो उन दरख्तों की तरह लग रहे थे जो शदीद आंधी में झुक जाते हैं और फिर दोबारा बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। उसने उन्हें रश्क से देखा, फिर उनके साथ रस्सी पकड़ी और उसे खींचने में अपनी पूरी कुव्वत भी शामिल की। इस अमल में पानी के छींटे उड़ते रहे। समंदर से जो बरामद हुआ उसने रेत में तलाश से उसकी तवज्जो हटा दी। चिकनी मछलियां जाल के अंदर और बाहर उछली। चंद मछलियां जाल से फिसलकर दोबारा समंदर में गिर गईं। उसने टोकरी फेंकी और जाल से गिरने वाली मछलियों को इकट्ठा करने में उनकी मदद करने लगा। किसी माहीगीर ने अपने साथ इसके काम में लगने पर एतराज नहीं किया। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। जब उनमें से किसी को कुछ कहना होता तो यकबारगी चिल्लाता और फिर अपनी खामोशी का सिलसिला वहीं से जोड़ देता जहां से टूटा होता। काम करते हुए वो जाल खींचने के मामले पर एक दूसरे से उलझते रहे। उसने मछलियां छांटने में उनकी मदद शुरू कर दी। उसे महसूस हुआ कि वो उछलती हुई मछलियों को पकड़ने और छांटने में उन्हीं की तरह महारत से काम कर सकता है। बड़ा ढेर छोटा हो रहा था और छोटे ढेर बड़े होते जा रहे थे। जब मछलियां उसके हाथों में तड़पतीं और निकलने की कोशिश करतीं तो वो सहरज़दा हो जाता। उसे एक छोटी मछली का रंग पसंद आया और उसने उसे एक तरफ डाल दिया। वो उस वक्त भी उछल और तड़प रही थी। इन आदमियों में से एक ने उसे चंद छोटी मछलियां दी। उसने वो मछली उठाई जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आई थी और उसे बाकी मछलियों के साथ रख लिया। उस वक्त तक उसकी पसंदीदा खूबसूरत मछली रफ्ता रफ्ता कमजोर पड़ रही थी। उसने उसे उठाया और रसान से पानी में डाल दिया।
वो काक की तरह बहने लगी। उसने उसे वहीं छोड़ दिया जो छोटी लहरें आने पर भी वैसे ही बह रही थी। फिर वो अपनी मछलियों के ढेर की तरफ लौट आया। उसे खूबसूरत मछली के लिए कुछ दुख महसूस हुआ। उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें सैंडल दबा दिया। उसने बाकी तमाम मछलियां प्लास्टिक की मछली के साथ टोकरी में रख लीं। वो साहिल से दूर होने लगा। उसने रेत पर मजीद ध्यान नहीं दिया जो उसके पैरों तले गर्म होने लगी थी। इस तरह की चीजें उसकी दिलचस्पी खो चुकी थी। उसने टोकरी में मछलियों को देखा। उनमें से कुछ बेजान हो रही थी। तालाब के किनारे उसने एक सोती हुई बिल्ली को देखा। उसने प्लास्टिक की मछली उठाई और बिल्ली की तरफ फेंकी। बिल्ली पुरजोश होकर उठी। वो मछली पर जा पड़ी, उसको सूंघा, चाटा और अपने पंजों से उलट पुलट कर देखा। बिल्ली मछली से खेलती रही और बार बार इस लड़के और मछली को देखती रही। तब उसने एक असली मछली बिल्ली की तरफ फेंकी। उसने खिलौना छोड़ा, जिंदा मछली उठाई और तालाब की छत के नीचे उसी मकाम पर वापस चली गई जहां पहले लेटी थी। उसने प्लास्टिक की मछली को वहीं पड़ा रहने दिया और अपनी राह ली।